आपको पता है कि पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी का अर्थ होता है जब एक पुरुष एक महिला से अधिक विवाह करता है तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं। हमारे भारतीय न्याय संहिता के अनुसार सेक्शन 82 के तहत पॉलीगैमी को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है, लेकिन ये सेक्शन 82 हिंदुओं पर लागू होता है, मुसलमानों पर नहीं। आपको याद है शायरा बानो का केस? शायरा बानो का वो लैंडमार्क केस जिसके तहत 3:2 की जजमेंट के तहत ट्रिपल तलाक को बैन किया गया था। इसके साथ ही कहा गया था कि आर्टिकल 14, 15 और 16 के खिलाफ है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है, उस समय के पिटिशनर्स ने सिर्फ ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात नहीं करी थी, बल्कि निकाह हलाला और साथ में पॉलीगैमी पर भी क्वेश्चन उठाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दो चीज़ों पर अपनी जजमेंट को नहीं रखा। लेकिन हाल ही में उन्हीं एक्टिविस्ट ने दोबारा से पॉलीगैमी पर एक याचिका दर्ज करी है। ये याचिका सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करती है। सेक्शन 2 जो कि साफ साफ पॉलीगैमी को प्रमोट करता है। पिटिशनर्स का साफ साफ कहना है कि कुरान कहीं से भी पॉलीगैमी को प्रमोट नहीं करती, बल्कि सूरह निसा साफ साफ कहती है कि पुरुष को एक से अधिक विवाह तभी करने चाहिए जब औरत या तो अनाथ हो या फिर विधवा हो, और ऐसी परिस्थिति में वो तभी विवाह करेगा जब वो सारी वाइफ्स में यानी सारी पत्नियों में बराबर का अधिकार दे सकेगा और सबके संग न्याय कर सकेगा। अगर उसको गलती से भी लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसको सिर्फ एक ही शादी करनी चाहिए। भारत में समय समय पर मुस्लिम मैरिजेस से रिलेटेड कई केस लॉस आए। साला मुदगल केस, जिसके अकॉर्डिंग कोई हिंदू अगर दूसरी शादी करने के इरादे से इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो जब तक उसकी पहली शादी रद्द घोषित नहीं हो जाती उसकी दूसरी शादी वॉइड यानी कि शून्य मानी जाएगी। यही सेम चीज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया। हाल ही में जो याचिका डली है उसके 3 ग्राउंड्स हैं। एक तो पॉलीगैमी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना, साथ में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस इन मुस्लिम्स और रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्सेस इन मुस्लिम्स को भी चेक करना। आपको क्या लगता है, क्या ये पिटीशन सक्सेसफुल होगी? क्या पॉलीगैमी मुस्लिम्स में बैन हो जाएगी?